नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, बौद्ध कालीन शिक्षा से पहले हमने वैदिक कालीन शिक्षा का इतिहास पढ़ लिया है। तो देखिए, वैदिक कालीन इतिहास में हमने आपको बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा कर्मकांड को अधिकता दी गई थी। आपको वेदों पर आधारित धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। आपके चरित्र का निर्माण किया जाता था, वो तो मान लीजिए सही है, लेकिन कर्मकांड पर अधिकता थी। पुरोहितवाद था। शिक्षा पर ब्राह्मणों का एकाधिकार था और शूद्रों तथा नारी शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी। देखिए दोस्तों, कैसे हमने आपको बताया था कि चाहे चूड़ा कर्म संस्कार हो, जिसे हम विद्या आरंभ संस्कार कहते हैं, यहाँ पर भी कर्मकांड करा जाता था। यहाँ पर भी पुरोहितवाद था। एक बच्चे से पहले वर्णमाला लिखवाया जाता था चावल के दानों पर पुरोहित के द्वारा। उसके बाद ही चूड़ा कर्म संस्कार यानी पूर्ण होता था। घर में शिक्षा ग्रहण करना हुआ बच्चा प्रारंभ करता था। उसके बाद उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में ब्राह्मणों का एकाधिकार था। कर्मकांड भी यही करते थे और 8 वर्ष पर ही जो है यह शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देते थे, गुरुकुल में प्रवेश ले लेते थे। लेकिन जो क्षत्रिय थे, जो शूद्र थे, जो वैश्य थे, नारियां थी, उनके लिए अलग अलग नियम, तरह तरह के नियम बने थे। तो इससे आप कह सकते कि उस समय जो है शिक्षा पर ब्राह्मणों का एकाधिकार था। शूद्रों तथा नारी शिक्षा की उपेक्षा, जैसे शूद्र को और वैश्य को एकदम पीछे किया गया था। जब 12 वर्ष के हो जाएंगे तब कहीं जाके जो है उपनयन संस्कार करा सकते हैं। अगर 12 वर्ष से कम है तो उपनयन संस्कार नहीं करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि सब जो है काले हिरन की खाल और धब्बेदार हिरन की खाल ओढ़ते थे। ये लोग बेचारे जो थे जगती मंत्र करते थे और ऊपर से जो है बकरे की खाल इनको ओढ़ाई जाती थी। यानी कुल मिला जुला के कहा जाए तो इनको सबसे नीच जातियों में रखा जाता था और इन्हें नीचा दिखाया जाता था। और नीचा के साथ साथ शिक्षा में भी इनकी उपेक्षा होती थी। तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा इतिहास में कर्मकांड की अधिकता थी, पुरोहितवाद था, शिक्षा का ब्राह्मणों पर एकाधिकार था और शूद्रों का तथा नारियों की उपेक्षा इस समय होती थी। इसी के बाद जन्म हुआ हमारे इस पवित्र धरती पे महात्मा बुद्ध जी का। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी जन्म लिए और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। 600 ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म चला। प्रसार बौद्ध धर्म के बारे में सारी चीज़ें, शिक्षा ग्रहण हुई। और जैसे जैसे 600 से लेकर 1200 ईस्वी शताब्दी तक बौद्ध धर्म चला, वैसे वैसे जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें संकीर्णता आती चली गई और यहीं से जन्म लेती है एक नई शिक्षा प्रणाली, जिसे हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जैसे वैदिक कालीन शिक्षा में धार्मिक शिक्षा, वेदों पर आधारित शिक्षा, कर्मकांड शिक्षा और चरित्र निर्माण पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था, वैसे बौद्ध कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो दोस्तों, बौद्ध कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था बौद्ध कालीन शिक्षा। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि निर्वाण क्या होता। तो दोस्तों देखिए, निर्वाण मतलब हम आपको सही से समझा दें कि निर्वाण उस अलौकिक ज्ञान और शांति का नाम है जिसे प्राप्त करना बौद्ध धर्म के अनुसार सर्वोत्तम धार्मिक लक्ष्य है। यानी बौद्ध धर्म के अलावा कोई भी धर्म हो, अगर बात किया जाए निर्वाण की, तो इसकी प्राप्ति जो है अगर आप कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका धर्म, आपका कर्म, आपका जन्म सफल हो गया।
निर्वाण का मतलब कुछ नहीं है। निर्वाण का मतलब है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आप सांसारिक मोह माया से दूर चले गए हैं, उसी को हम निर्वाण कहते हैं। ठीक है। और जिसे प्राप्त करने के बाद कोई कर्म शेष नहीं रह जाता, यानी आपका जन्म और कर्म पूरा हो जाता है। निर्वाण प्राप्त कर चुका व्यक्ति उन भावी कर्मों की संभावना से मुक्त हो जाता है। भावी कर्मों की संभावना मतलब अरे भैया घर बनाना है, ठीक है, शादी करनी है, गाड़ी लेना है, भाई की शादी करनी है, तमाम काम करने हैं, बिजनेस करना है, ज़मीन खरीदनी है, ये सारी जो सांसारिक मोह माया है, जो भावी कर्म हैं, इन सब से दूर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और जो उसे दुख सुख और जीवन मरण की जो है श्रृंखला में निरंतर बनाए रखते हैं, यानी इसी के कारण हम दुखी होते हैं, खुशी होते हैं, जन्म मरण की श्रृंखला में बनाए रखते हैं। तथापि उस व्यक्ति के पहले किए गए कर्म तब तक सक्रिय रहते हैं जब तक उसका देहावसान नहीं हो जाता। यद्यपि ये कर्म उसके ज्ञान व आनंद को करने वाले कर्म नहीं होते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो व्यक्ति निर्वाण पा चुका है, जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर लिया है, जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया से दूर हो गया है, वैसे निर्वाण पा चुके व्यक्ति के मरने के बाद उसी को हम परिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनिर्वाण। क्योंकि इसके बाद उस व्यक्ति का कोई भी कर्म शेष नहीं रह जाता, उसके सभी कर्मों की समाप्ति हो जाती है, यानी अब कोई कर्म उसे नहीं करना है। तो निर्वाण जो पाता है वही परिनिर्वाण भी पाता है, यानी जब मर जाता है वो निर्वाण पाया हुआ व्यक्ति तो उसे परिनिर्वाण कहते हैं। उसके बाद बुद्ध जैसे महापुरुष, यानी बहुत बड़े बड़े जैसे बुद्ध जैसे महापुरुष अगर परिनिर्वाण का मतलब है बुद्ध जैसे महापुरुष अगर मर जाते हैं, परिनिर्वाण हो जाते हैं, अपने कोई किसी कर्म को शेष न छोड़कर उनकी देहावसान हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण के बारे में समझ गए होंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, सांसारिक मोह माया से मुक्ति, अर्थात पीड़ा या दुख से मुक्ति पा जाना, लालच घृणा भ्रम से मुक्ति पा जाना, शून्य स्थिति को प्राप्त कर लेना ही क्या है? निर्वाण है। भगवान के चरणों में चला जाने, भगवान बुद्ध के चरणों में चले जाना, भगवान के बातों को मानना ही निर्वाण है। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु और अंतिम संस्कार हुआ। बौद्ध धर्म में बुद्ध लोगों के शरीर छोड़ने को परिनिर्वाण कहते हैं। जैसे आपको पता है कि कुशीनगर एक जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध जी ने अपना शरीर जो है यहीं पे त्यागा था, तो उनके शरीर त्यागने के क्रिया को परिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में कोई भी शरीर की त्यागेगा तो उसे परिनिर्वाण कहा जाएगा। और जो बहुत महान रहता है, जैसे गौतम बुद्ध बहुत महान थे, तो इसीलिए इसको महापरिनिर्वाण इनके देहावसान को कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, वैदिक कालीन इतिहास में कर्म कांड की अधिकता थी। वैदिक कालीन शिक्षा में कर्म कांड की अधिकता थी। वैदिक कालीन में कर्म कांड की अधिकता थी। पुरोहितवाद था, शिक्षा पर ब्राह्मणों का एकाधिकार था, शूद्रों तथा नारी की उपेक्षा आदि के फलस्वरूप विरोध प्रारंभ हुआ। विरोध जब प्रारंभ हुआ तो धन्य है ये हमारी धरती जिस पे 563 ईसा पूर्व में जन्म लिए महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध का जब अवतरण हुआ तो उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। 600 ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक के काल को हम बौद्ध काल की संज्ञा देते हैं। ठीक है। समय के साथ साथ वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो संकीर्णता आई, वैदिक शिक्षा प्रणाली में संकीर्णता आ गई, उसने ही एक नई शिक्षा प्रणाली का द्वार खोला जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। ठीक है।
अब बौद्ध शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं? तो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है, बौद्धकालीन शिक्षा दुनिया की पहला समावेशी शिक्षा थी। अब यहाँ पे बात आ गई समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का मतलब है कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे पंडित के लिए या ब्राह्मण के लिए अलग व्यवस्था नहीं थी, क्षत्रिय के लिए अलग व्यवस्था नहीं थी, शूद्र और वैश्य के लिए अलग व्यवस्था नहीं थी, नारी के लिए अलग व्यवस्था नहीं थी। तो कोशिश किया गया था कि यह पहली समावेशी शिक्षा रहे। तो बौद्धकालीन शिक्षा दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा कही जाती थी, जो किसी भी प्रकार के वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं थी। दूसरा है बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य जो थे, निर्वाण की प्राप्ति, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, नैतिक चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार, जीविकोपार्जन। यानी आप कह सकते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा का भी जो मेन उद्देश्य था वो बालक का सर्वांगीण विकास था। लेकिन बालक के सर्वांगीण विकास से ज़्यादा भी महत्वपूर्ण यहाँ पे था निर्वाण की प्राप्ति। दूसरा, जो भी बौद्ध शिक्षा को ग्रहण करता था वो बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करता था। इसके अलावा बौद्ध शिक्षा है वो नैतिक चरित्र निर्माण पे अधिक जोर देता था, व्यक्तित्व विकास पे अधिक जोर देता था, संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार पर अधिक जोर देता था और जीविकोपार्जन पर भी अधिक जोर देता था। उसके बाद दोस्तों शिक्षा व्यवस्था देखिए कैसी थी बौद्ध काल में। तो बौद्ध काल की शिक्षा की शुरुआत जो होती थी, जैसे आप वैदिक काल में पढ़े थे, तो वैदिक काल शिक्षा में जो है चूड़ाकर्म या विद्या आरंभ से शुरुआत होती थी, संस्कार से। लेकिन यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बौद्धकालीन शिक्षा की इस तरीके की थी कि शिक्षा की जो शुरुआत होती थी वो प्रवज्जा संस्कार से होता था, जो लगभग सभी के लिए एक जैसी थी। तभी यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ की जो शिक्षा थी वो समावेशी शिक्षा थी। यहाँ पे किसी में भेदभाव नहीं था, अलग अलग वर्ष के लिए अलग अलग चयन नहीं था। सर्वप्रथम बालक का प्रवज्जा संस्कार किया जाता था लगभग 6 वर्ष की आयु में। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई हो, जो है बालक का प्रवज्जा संस्कार सर्वप्रथम करके उन्हें प्रवेश दिया जाता था मठ में। आप यहाँ पे पहले प्रवज्जा का मतलब जान लीजिए। प्रवज्या का मतलब है बाहर जाना। जैसे हम लोग वहाँ पे उपनयन पढ़े थे, उपनयन संस्कार यानी समीप जाना, गुरु के समीप जाना। तो वैसे सेम प्रवज्या का अर्थ है बाहर जाना, अर्थात शिक्षा के लिए घर से बाहर मठ में जाने की प्रक्रिया को ही प्रवज्या संस्कार कहते हैं। अब जैसे दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का मुख्य केंद्र जो गुरुकुल था, अब यहाँ पे बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का मूल केंद्र जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, मठ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रवज्या संस्कार में करते क्या है। देखिए सर्वप्रथम आप प्रवज्या संस्कार कराएंगे, अगर बच्चा उसमें सफल हो जाता है, योग्य है, तभी जो है उसको मठ में प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो प्रवज्या संस्कार में लगभग 6 वर्ष का जो बच्चा रहता है, सर्वप्रथम उसके सिर को हम क्या करते हैं, मुंडवा कर नए पीले वस्त्र धारण करके मठ के सबसे बड़े भिक्षु, यहाँ पे मठ के सबसे बड़े भिक्षु का आशय है कि मठ का सबसे बड़ा शिक्षक जो होता था उसे उपाध्याय या उपाध्याय कहा जाता था। उसके चरणों में आकर सबसे पहले तो माथा टेकना है। माथा टेकने का मतलब है कि गुरु के शरण में आ जाना, और शरण में आने के बाद त्रयी हो जाना, यानी 3 मंत्र पढ़ना। सर्वप्रथम जो है गुरु के शरण में, उनके चरण में माथा टेक कर
3 मंत्र पढ़ना होता था, जिसे हम कहते थे शरण त्रयी। तो शरण त्रयी लेता था, शरण त्रयी में उसको कहना होता था बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो जब वह शरण त्रयी ले लेता था और सफल हो जाता था तो उसे मठ में प्रवेश करने दिया जाता था, लेकिन उससे पहले उसको 10 उपदेश सिखाए जाते थे। समझ लीजिए कि 10 कसम भी खाना होता था, जिसको 10 शिक्षा कहते थे। ठीक है, तो यह उसकी प्राथमिक शिक्षा होती थी, जिसे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि आप मठ में प्रवेश कर लिए प्रवज्जा संस्कार के बाद, तब मठ में आप निवास करने लगेंगे। तो जो बालक मठ में निवास करता था, ऐसे बालकों को हम सामनेर कहते थे। क्या कहते थे? सामनेर कहते थे, या स्त्रगण भी कहते थे। मतलब आश्रम में गण, आश्रम में रहने वाले लोगों को स्त्रगण कहते थे, या इसी को हम सिद्ध विहारिका कहते थे। यानी ये सब नाम उनके हैं जो आश्रम में रहने वाले लोग थे। आप याद रख सकते हैं सामनेर। तथा जो अध्यापक होते थे, जो शिक्षक होते थे, उन्हें उपाध्याय या उपाध्याय क्या कहते थे? उपाध्याय कहते थे। तो आपको याद रखना है, जो निवास करता था मठ में उसे हम सामनेर कहते थे, या स्त्रगण कहते थे, या सिद्ध विहारिका कहा जाता था। और जो अध्यापक होते थे उन्हें हम उपाध्याय या उपाध्याय कहते थे। अब मठों में दिनचर्या जो होती थी अत्यंत अनुशासित एवं कठोर होती थी। जैसे गुरुकुल था वैसे ही सेम मठ था। तथा शरण त्रयी के अलावा 10 वचन यानी 10 उपदेश यानी 10 कसम भी खाना होता था, जिसे 10 शिक्षा पदानि कहते थे, जिसे 10 शिक्षा पदानि कहते थे। यानी 10 शिक्षा पदानि कहते थे, जो निम्नलिखित है। सबसे पहला अहिंसा। सबसे पहला वचन था कि हम मठ में प्रवेश के बाद कभी भी अहिंसा नहीं करेंगे, हम दूसरों से मार पीट नहीं करेंगे, हम दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसा कसम पहला खाना होता था। दूसरा, चोरी ना करना। हम किसी के वस्त्र को नहीं चुराएंगे, हम किसी के पुस्तक को नहीं चुराएंगे, हम किसी भी चीज़ की चोरी नहीं करेंगे। तीसरा, शुद्ध आचरण रखना। हम आचरण को अपने शुद्ध रखेंगे, किसी को गलत भेदभाव से, जैसे मान लीजिए कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, तो हम आपस में जो है भेदभाव नहीं करेंगे, अपने आचरण को शुद्ध रखने का प्रयास करेंगे। चौथा है असत्य नहीं बोलेंगे। हमको झूठ नहीं बोलना है, किसी भी कारण से हमें झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य ही बोलना है। पांचवा है समय पर आहार लेना। भोजन हमको समय पे खाना है, जो टाइमिंग है उस टाइमिंग से हमें भोजन खाना है, ये भी वचन लेना होता था। मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना होगा। मदिरा है, ताड़ी है, शराब है, इन सब का जो है सेवन हमको नहीं करना है। सातवां है भूमि शयन करना है। हम जब तक मठ में पढ़ेंगे तब तक भूमि पर हम सोएंगे और किसी का निंदा या बुराई भी हम नहीं करेंगे। अगर निंदा और बुराई करेंगे तो उसके लिए बहुत ही अत्यंत कठिन और कठोर अनुशासन पूर्ण जो है दंड मिलेगा। तो इसलिए भूमि पर हम सोएंगे और किसी का निंदा और बुराई और जो है कान भरने का काम नहीं करेंगे। अगला आठवां है श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। सोना का प्रयोग नहीं करना है, चांदी का प्रयोग नहीं करना है। कान में अगर कुछ पहनना है तो लकड़ी वाला पहनना है। अर्थात श्रृंगार के वस्तुओं का प्रयोग जब तक आप पढ़ाई करेंगे मठ में तब तक नहीं कर सकते हैं। नृत्य एवं संगीत आदि से दूर रहना है। मनोरंजन भी नहीं करना है, नृत्य एवं संगीत आदि से दूर रहना है। सोना चांदी आदि कीमती वस्तुएं दान नहीं लेना है। अगर कोई सोना चांदी दान में दे रहा है तो उसे आपको दान नहीं लेना है, बल्कि कह देना है कि हम दान नहीं लेंगे इसको।
ये नहीं कि जाके रात को चोरी कर लें। नोट नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर प्राकृत भाषा सीखने के लिए सिद्धरस्तु नामक पुस्तक पढ़ाते थे, जिसमें 46 अक्षर थे। कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक स्तर पे जब बच्चे को प्रवज्जा संस्कार के द्वारा एडमिशन मिल जाता था मठ में, तो उस मठ में पढ़ाते थे कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा पढ़ाते थे, लेकिन इस प्राकृतिक भाषा को, जैसे हम लोगों का किताब का नाम वर्णमाला होता है, तो उस समय उस किताब का नाम था सिद्धरस्तु। बस सिद्धरस्तु नामक पुस्तक थी। इसी सिद्धरस्तु में 46 अक्षर दिए होते थे। उन्हीं अक्षरों को क्या किया जाता था? सिखाया जाता था। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मैप बना है कि प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ठीक है, और शिक्षा की समाप्ति। प्राथमिक शिक्षा की अवधि हमने आपको बताया है कि 6 वर्ष थी, और लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु से प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। जो योग्य होता था वह जो होता था चयनित होता था। अब देखिए, लगभग 12 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा चलती थी। जो प्रवज्जा संस्कार के द्वारा मठ में प्रवेश मिलता था, वो लगभग 12 वर्ष तक की आयु तक ये प्राथमिक शिक्षा चलती थी। उसके बाद होता था परीक्षा, और परीक्षा में जो योग्य होता था उस योग्य का चयन होता था उच्च शिक्षा के लिए। जो प्राथमिक शिक्षा में एडमिशन की उम्र 6 वर्ष थी, और 6 वर्ष से लगभग 12 वर्ष तक चलती थी, और 12 वर्ष चलती थी। अब उच्च शिक्षा की अवधि जो है 8 वर्ष, मतलब 8 साल आप पढ़ेंगे तो आपकी उच्च शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। तो सामान्यतः 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती थी और लगभग 20 से 25 वर्ष की आयु तक जाती थी। यानी कहने का ये मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा आप 6 साल से शुरू करेंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो यहाँ से पास करके उच्च शिक्षा में जाते थे। लगभग 8 वर्ष का यह कोर्स था, तो 12 वर्ष की आयु से शुरू करके और लगभग 20 से 25 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाता था। अब समाप्ति के बाद आपके पास 2 ऑप्शन था। एक ऑप्शन था कि आप मठ से लौट के कहाँ पे चले जाएं? घर चले जाएं और गृहस्थ जीवन बिताएं। दूसरा ऑप्शन था कि आप एक परीक्षा दें, और उस परीक्षा को अगर आप उत्तीर्ण कर ले रहे हैं तो उत्तीर्ण करने के बाद आपको जो है उपसंपदा संस्कार कराया जाएगा। उपसंपदा संस्कार का मतलब ये है कि आपको भिक्षु शिक्षा दी जाएगी, यानी आप खुद शिक्षक बनेंगे। भिक्षु शिक्षा का मतलब है कि आपको टीचर की एजुकेशन दी जाएगी, आप टीचर बनेंगे, और भिक्षु शिक्षा के लिए आप गुरु का चयन स्वयं करेंगे, और 8 वर्ष तक जो है लगभग भिक्षु शिक्षा आप लेंगे। और जब भिक्षु शिक्षा आप लेंगे तो आप जो है सामनेर हो जाएंगे। सामनेर मतलब फिर मठ के निवासी हो जाएंगे, लेकिन किस रूप में? भिक्षु के रूप में, टीचर के रूप में। अब जो है आपको मठ में अध्यापन करना है, धर्म शिक्षा के योग्य हो जाएंगे, अध्यापन के योग्य हो जाएंगे, संघ मठ का अस्थाई सदस्य हो जाएंगे। ये मान के चलिए कि आपको सरकारी नौकरी मिल गई। अब मठ में आप रहेंगे और शिक्षा जो है लोगों को देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है, उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, जबकि कुछ छात्र जो है भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे। कुछ छात्र कहाँ? भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे, जिसके लिए उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सामनेर यानी मठों के निवासी को 10 प्रतिज्ञाओं के साथ इसके अतिरिक्त 8 प्रतिज्ञा, मतलब 10 प्रतिज्ञा उसके अतिरिक्त 8 यानी कुल 18 प्रतिज्ञा लेनी होती थी, तब उन्हें भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। और भिक्षु शिक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया को हम उपसंपदा संस्कार कहते हैं। और शिक्षण विधि यहाँ पे मौखिक थी और पाली एवं प्राकृतिक भाषा में शिक्षा की व्यवस्था थी। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग मध्यकालीन शिक्षा इसके अगले वीडियो से पढ़ेंगे। धन्यवाद।